Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. गणतंत्र दिवस भारत के हर नागरिक को कहीं न कहीं छूता है और हमारे अस्तित्व, पहचान, विचार और हमारे मूल्यों को दर्शाता है। ये हमें भारत की नागरिकता प्रदान करता है और हमारे लिए दुनिया में सम्मान से जीने का एकमात्र साधन है। हर नागरिक को इसे पढ़ना या समझना जरूरी है, क्योंकि ये नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्यों और अधिकारों से अवगत कराता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. स्वतंत्रता के बाद जिस रूप में हमें आज संविधान प्राप्त हुआ है, B.R. अम्बेडकर को उसका रचनाकार चुना गया था। B.R. अम्बेडकर, जिनको बाबा साहेब अम्बेडकर के रूप में जाना जाता है, एक बहुज्ञानी और बहुमूल्यों वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने 7 साथियों की सहायता से संविधान की संरचना की, जो आज तमाम प्रहारों के बाद भी अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने में सफल है। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. हमारा संविधान न सिर्फ हमारे देश में हमारे मूल्यों को बनाए रखने में सहायक होने का उपकरण है, परंतु दुनिया में हमारे मूल्यों को दर्शाने और स्थापित करने का यंत्र है। इसे समझने से हर नागरिक को अपनी व्यक्तिगत संभावनाओं को हासिल करने की राह दिखाता है और दिक्कतें आने से आपके साथ खड़े रहने का वादा करता है। नमस्कार, वेलकम टू द बीरा दास शो, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns, and art objects. संविधान बहुत व्यापक है, जिसे हम यहाँ नहीं एड्रेस करते हैं। इसकी पहली प्रति में जो कलात्मक कलाकृतियाँ और कैलीग्राफी या सुलेखन है, उस पर नज़र डालेंगे। इसकी पहली प्रति हाथ से लिखी गई थी, जिसके हर अक्षर को मोतियों की तरह संजोया गया था और हर पाठ को कलाकृतियों से सजाया गया था। प्रीएम्बल और नेशनल एम्बलम को छोड़कर इसमें 22 पार्ट्स हैं, जिसे काले रंग से बाउंड करके सुनहरे बॉर्डर से सजोया गया था। ये ग्रंथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में हाथ से लिखा गया था। कलाकृतियाँ भारत के 12 ऐतिहासिक कालों को दर्शाती हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, वैदिक, एपिक, महाजनपद एंड नंदा, मौर्यन, गुप्ता, मिडीवल, मुस्लिम, ब्रिटिश, इंडिया's freedom and natural features. इंग्लिश कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण राजदा और हिंदी कैलीग्राफी वसंत के वैद्या ने की, जिसको कला से निखारने का भार नंदलाल बोस को सौंपा गया। नंदलाल बोस हिंदुस्तान में मॉडर्न आर्ट के क्षेत्र में दुनिया के एक उच्चतम कलाकार बन के निखरे, जिन्होंने अभिनेंद्र नाथ टैगोर से दीक्षा प्राप्त की थी। ग्रैंड मास्टर ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ इंडिया होने के नाते वे शांति निकेतन स्थित कला भवन में सन 1921 में प्रिंसिपल बने। उन्होंने भारत रत्न और पद्मश्री एम्बलम को भी डिज़ाइन किया था।
इस ग्रंथ के पहले पन्ने पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो चारों दिशाओं में धर्म की जीत का प्रतीक 4 सिंह वाला सारनाथ का अशोकन कैपिटल है। इस सिंह के एबकस पर 4 धर्म चक्र लायन, बुल, एलिफेंट एंड हॉर्स के बीच बीच में बने हैं और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसे दीनानाथ भार्गव ने चित्रित किया। दीनानाथ भार्गव मध्य प्रदेश के बैतूल के रहने वाले थे, जिन्होंने शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की थी। प्रीएम्बल के पेज का बॉर्डर है, जिसमें ये चारों एनिमल मोटिव्स 4 कोनों में बने हैं। इसके कलाकार ब्योहार राम मनोहर सिन्हा थे, जो जबलपुर मध्य प्रदेश के थे और कला भवन शांति निकेतन में 1946 से 1950 तक नंदलाल बोस के शिष्य थे। पार्ट 1, जिसका टाइटल है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पर मोहनजोदारो की बुलसील है। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन से ली गई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में समकालीन तो खड़ा करती है, जिसका हाईली डेवलप्ड सैनिटेशन प्लानिंग उसे एक अलग पहचान भी देता है। उस समय हमारे पूर्वज स्वच्छ नगरों में रहते थे, जिसमें पानी की व्यवस्था थी और मल की निकासी थी। ब्योहार सिन्हा द्वारा बनाई इस कलाकृति के बॉर्डर को कृपाल सिंह शेखावत ने सजोया था। शेखावत जी को जयपुर ब्लू पॉटरी को फिर से जीवित करने का या रिवाइव करने का श्रेय प्राप्त है। ये आइकॉनिक या प्रतिष्ठित हड़प्पन बुल तरल परंतु गहरी या फ्लूइड या बोल्ड लकीरों से बनाया गया है, जो हमारे देश की प्राचीनता को दृढ़ता से स्थापित करता है। पार्ट 2, सिटीजनशिप, एक वैदिक आश्रम के गुरुकुल को दर्शाता है, जिसे जीवंत बनाया है नंदलाल बोस ने आमला सरकार के साथ मिलकर। आमला सरकार कला भवन से संबंध रखती थी और उन्होंने वहीं जीवन बिताया। सांची से प्रेरित यह चित्र घनी फलती फूलती वनस्पति या डेंस फॉलिएज में बैठे हवन करते, योग पट्टी बांधे ध्यान में मग्न ऋषियों को दिखाता है, जहां पशु पक्षी नदी और पहाड़ों पर क्रीड़ा करते दिखाई पड़ते हैं। पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स, रामायण से सुसज्जित है, जिसमें श्री राम, सीता माता और श्री लक्ष्मण को रावण पर विजय प्राप्त करके वापस लौटते दिखाया है। जमुना सेन, जो नंदलाल बोस की सबसे छोटी पुत्री थी, द्वारा बनाया यह चित्र अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के जावा से लाए चित्रों से प्रभावित यह कलाकृति श्री राम, सीता माता और श्री लक्ष्मण को किसी वाहन जैसे जहाज अथवा विमान में बैठे स्पीड या वेग से जाते दिखाई पड़ते हैं। स्पीड दिखाने के लिए पंख और सीता माता का उड़ता हुआ आंचल बहुत प्रभावित है। पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, श्री कृष्ण महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने असीम ज्ञान और विजडम से अर्जुन को ओवरवेल्म या अभिभूत कर रहे हैं। गीता के उपदेशों को दिए गए इस क्षण को बानी पटेल और नंदलाल जी ने रेखांकित किया है। बानी जी नंदलाल जी की पोती और गौरी भंजा की बेटी थी। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को शिव से प्राप्त गांडीव धनुष उठाने का आग्रह कर रहे हैं। 4 घोड़ों वाला रथ
में सवार चाबुकधारी सारथी कृष्ण हताश अर्जुन को अपनी सच्चाई और सत्यता का प्रमाण अपने सीने पे हाथ रख कर दे रहे हैं। इतने गंभीर क्षण को इतनी भावुकता से दिखाना एक कला के गुरु की ऊंचाइयों को दर्शाता है। उस गुरु को नमन है। पार्ट 5 द यूनियन। बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र या सेटिंग इन मोशन ऑफ द व्हील ऑफ धम्मा सुत्ता को दिखाया है। यह गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए डियर पार्क इस्पितन सारनाथ के उपदेश का दृश्य है, जिसे निवेदिता बोस, ए पेरुमल और नंदलाल जी ने बनाया है। निवेदिता जी ब्लॉक प्रिंट्स, अल्पना आदि से प्रेरित थी और नंदलाल जी की बहू थी, जबकि पेरुमल जी तमिलनाडु से आकर शांति निकेतन में बस गए थे और पास के गांव में संथालों के घरों में पशु पक्षियों के चित्रों से सजाते थे। इस कलाकृति में बोध गया में एनलाइटनमेंट या प्रबोधन के बाद बुद्ध सारनाथ में 5 साथियों को उपदेश दे रहे हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। इसमें वे 4 नोबल ट्रूथ या 4 आर्य सत्य का व्याख्यान देते दिखाई दे रहे हैं और नीचे ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख लिखे हैं। मर्मता से बनाया यह चित्र विचारों में डूबे ऋषियों को गंभीर मुद्रा में बैठे बुद्ध के संग बताया है। पार्ट 6 द स्टेट्स इन पार्ट ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में रंगों से भरपूर ध्यानमग्न महावीर को यमुना सेन, राजनीति और नंदलाल जी ने दर्शाया है। नदी किनारे 2 स्टाइलाइज्ड पेड़ों के बीच पद्मासन में आसन पर महावीर जी बैठे हैं। पार्ट 7 द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के विचारों का देश विदेश में प्रचार को दर्शाया गया है। नंदलाल जी, परिमल जी और बिहार सिन्हा जी द्वारा सजोया यह पन्ना अजंता की ऐतिहासिक परंपरा से प्रेरित है। 1909 से 1911 में नंदलाल जी को अजंता के फ्रेस्को पेंटिंग्स की प्रतिलिपि या कॉपीज बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये प्रतियां लेडी हेरिंगहैम ने कैलकाटा स्कूल ऑफ आर्ट की मदद से तैयार की थी। आज ये कैनवसेस लंदन में है। इसमें सम्राट अशोक को बुद्ध की अस्थियां जो एक बास्केट में रखी हैं, उसे हाथी पर सवार दिखाया है। उसके ऊपर छत्र है जिसे पास में सेवक लेकर बैठा है। यह एक प्रोसेशन का हिस्सा है जिसे 3 बौद्ध भिक्षु नेतृत्व कर रहे हैं। ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख हैं जिनमें इन बौद्ध भिक्षुओं के नाम लिखे हैं। पार्ट 8 द स्टेट्स इन पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में गुप्त साम्राज्य की कला को दर्शाया है, जिसमें एक गांधर्व आकाश में कुछ फूल लिए हुए है। इसका बॉर्डर कृपाल सिंह शिकावत द्वारा सजोया है। पार्ट 9 the territories in part D of the first schedule and other territories not specified in that schedule में राजा विक्रमादित्य को अपने दरबार में बैठकर किसी नृत्य नाटिका का प्रदर्शन देखते दिखाया गया है। संगीतकार वाद्य बजा रहे हैं और कुछ महिलाएं खान पान के थाल लिए हैं और एक तो चौरी लिए हैं। राजा भोज, जो विक्रमादित्य भी कहलाते थे, एक लेखक राजा थे जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिसमें कुछ नाट्य शास्त्र से भी संबंधित
यह चित्र जमुना सेन द्वारा बनाया गया है। पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में 2 चित्र हैं। ऊपर एक सील है जो शायद नालंदा विश्वविद्यालय की सील है, जिसमें धर्म चक्र के दोनों तरफ हिरण दिखाई देते हैं और नीचे 2 पशु भी हैं। ऐसा लगता है कि यह सील धर्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाती है। उसी पन्ने में नीचे नालंदा का दृश्य है, जिसमें बौद्ध भिक्षु 2री शताब्दी के विश्वविद्यालय के कॉम्प्लेक्स के सामने किसी ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। एक हाथ में त्रिरत्न की ध्वजा है। इमारतों में चैत्या विंडोज और स्तूप भी दिखाई दे रहे हैं। निवेदिता बोस, कृपाल सिंह और शेखावत द्वारा बनाई यह कलाकृति नालंदा की मूल शिक्षा प्रणाली को अच्छे से चित्रित करती है। जमुना सेन और आमला सरकार द्वारा बनाया उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की मूर्ति का चित्र है। इसमें एक योद्धा को अपने घोड़े के साथ खड़ा दिखाया है। उसके हाथ में तीर है, जिसकी कमान और धनुष दोनों घोड़े पर रखा है। घोड़ा सजा हुआ है, जिसकी पीठ पर सैडल है और पैर के नीचे दानव है। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स पर 4 हाथ वाली शिव नटराज स्टैच्यू का चित्र है, जो अग्नि के प्रभामंडल के बीच में एक पैर पर ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक नृत्य की मुद्रा में है। सर पर चंद्र और सर्पधारे अपने भुजाओं में डमरू व अग्नि लिए हैं। आगे के हाथ गजहस्त और अभय मुद्रा में है। उनका एक पांव अभिस्मार पुरुष रूपी अंधकार का नाश कर रहा है और दूसरा पैर गजहस्त की तरफ हवा में है। अद्भुत सुंदरता से भरपूर यह दुनिया की सबसे उच्च श्रेणी की ब्रॉन्ज इमेज चोला सम्राटों के काल में रची गई थी, जिसे गौरी भंजा जी ने चित्र में डाला है। महाबलीपुरम में स्थित द पेनेंस ऑफ अर्जुना नामक चट्टान पे बनाई उस विशाल मूर्ति की ड्राइंग है, जिसे नंदलाल जी और जमुना सेन ने बनाया है। इसमें तपस्या करते अर्जुन के सामने स्वयं शिव प्रकट हुए हैं और उनके साथ तमाम गण और गांधर्व भी आए हैं। नाग दंपत्ति भी नदी से निकल के इस कॉस्मिक इवेंट को नमन कर रही है। शिव जी डमरू, अग्नि, फरसा लिए हुए हैं और एक हाथ से दान दे रहे हैं। यह सब पहाड़ों के बीच पशु पक्षियों की उपस्थिति में हो रहा है। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स में अकबर के दरबार का चित्रण है, जिसमें सम्राट अपनी गद्दी पर बैठे दिखाई पड़ते हैं और सामने आर्किटेक्ट बैठे हैं, हाथ में आर्च का डिजाइन लिए हैं। पीछे उनके 2 जूनियर हैं, एक इंस्ट्रक्शंस ले रहा है और दूसरा नक्शा नफीस है, जिसके हाथ में स्केल और डिवाइडर है। ये सब फतेहपुर सीकरी में बैठे हैं, ऐसा लगता है। नंदलाल बोस द्वारा इस चित्र में वे सम्राट का आर्किटेक्चर में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने को बता रहे हैं। पार्ट 15 इलेक्शंस भारत के योद्धाओं को सलाम करते हुए संविधान छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह को यहाँ चित्रित करता है। धीरेन्द्र कृष्णदेव बर्मन, नंदलाल बोस और कृपाल सिंह शेखावत द्वारा बनाई ये चित्र शिवाजी महाराज को किले के ऊपर हाथ में तलवार, कटार लिए हुए दिखाता है। यह चित्र ब्रिटिश म्यूजियम में रखी शिवाजी महाराज की पेंटिंग से प्रेरित है, जो 1680 से 1687 के बीच में कभी बनाई गई थी।
ब्रिटिश म्यूजियम की पेंटिंग में किला नहीं है। यहाँ दिखाया गया किला शायद उनका पुरंदर का किला है जो कि पुणे में स्थित है। साराबलो ग्रंथ मैन्युस्क्रिप्ट की माई भाजोजी की गुरु गोविंद सिंह के जीवन काल में बनाई तस्वीर से प्रेरित यह चित्र नंदलाल जी ने बनाया है। इसमें गुरु गोविंद जी एक हाथ में तीर लिए हुए हैं और कमर में तलवार लटकी है। हाथ में बाजूबंद, गले में मोतियों की माला और सर पर कलगी वाला साफा जो ऊपर से पीछे की तरफ आर्क शेप में निकला दिख रहा है। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस में भारत के वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को प्रतिनिधि के रूप में दिखाया है। रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना की तरह नजर आ रही हैं। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल और कंधे पर तीर कमान भी है। सर पर साफा, कानों में कुंडल और साफे से मोती की लटकन है। माथे पर चंद्र तिलक भी है। विश्वरूप बोस द्वारा बनाया यह चित्र रानी के पुरानी लिथोग्राफ पर आधारित है। टीपू सुल्तान एक योद्धा के रूप में हैं। उनके हाथ में ढाल और भाला है। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन में महात्मा गांधी का दांडी मार्च के 6 दिन बाद नंदलाल बोस द्वारा बनाया चित्र यहाँ रिप्रोड्यूस किया गया है। इसमें बापू को धोती चादर पहने लाठी लेकर चलते दिखाया है। 12/4/1930 का यह चित्र का टाइटल भी बापू जी है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस में गांधी को नोआखली पश्चिम बंगाल में दिखाया है। अक्टूबर-नवंबर 1946 के दंगों के साथ शांति की अपील करते गांधी वहां 4 महीने रुके थे। उसका रेखांकन नंदलाल जी ने किया है। पार्ट 19 मिसलेनियस में भारत के महान नेता सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी INA भी कहा जाता है, उसका चित्रण है। वे यहाँ मिलिट्री अटायर में अपने ट्रूप्स के साथ सैल्यूट करते दिख रहे हैं। ऊपर इंस्क्रिप्शन है जो फुल कैप्स में लिखा है, महात्मा जी, फादर ऑफ आवर नेशन, in this holy war for India's liberation, we ask for your blessings. एक फ्लैग भी दिख रहा है जिसमें चरखा दिखाई दे रहा है। 3 हवाई जहाज भी हैं। नंदलाल बोस द्वारा बनाया इस चित्र के बॉर्डर को A. पेरुमल ने सुसज्जित किया है। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में A. पेरुमल द्वारा बनाया यह लैंडस्केप पेंटिंग भारत के तमाम हिल रेंजेस जैसे हिमालयस, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, खासी, गारो, वेस्टर्न घाट्स इत्यादि को सम्मान करता है और संविधान में सम्मिलित करता है। पार्ट 21 टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस भारत के रेगिस्तान को संविधान में सम्मिलित और सम्मानित करता है। निवेदिता बोस, विश्वरूप बोस और नंदलाल बोस द्वारा बनाया यह चित्र रेगिस्तान को एक थ्राइविंग कॉमर्शियल पाथ यानी वाणिज्य की दृष्टि से एक उन्नत फलता फूलता हाईवे बताया है, जिसका राजा भी प्रयोग करते थे। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड रिपील्स में 2 चित्र हैं। मेरीन एंड रिवर रूट्स को ट्रिब्यूट पे करते हैं। प्राचीन भारत दुनिया में एक सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसकी वजह उसका उन्नत ट्रेडिंग नेटवर्क और मेरीन ट्रेड में सुपरमेसी थी। इमेजेस
आर्ट एंड कैलीग्राफी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे ललित कला एकेडमी द्वारा पब्लिश सन 2024 से ली गई है। टेक्स्ट में हमारा रिसर्च भी शामिल है। आप सबकी प्रस्तुति सराहनीय है। कृपया अगले एपिसोड में ज़रूर आएं। नमस्कार।